चलिए आज के वीडियो में जानते हैं जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या है। जैसे कि आप बॉडी में इनपुट फील्ड लिखते हैं इस प्रकार से, इसको मैं सेव करता हूं और ओपन इन ब्राउज़र करता हूं तो यहाँ पे आपको एक फील्ड मिलता है। आप इसमें कुछ भी आप राइट कर सकते हैं। उसी तरह से अलॉट में आपका इनपुट फील्ड मिलेगा राइट करने के लिए। जैसे कि मैं अभी अलॉट पास करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा और इसको रिमूव कर दूँगा और इसमें सिंपली मैं पास करूँगा विंडो डॉट अलॉट और इसमें कुछ भी मैं पास कर दूँगा। अब सेव करने के बाद मैं यहाँ पे अगर जो रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखिए अलॉट आया। मैं चाहता हूँ कि ये अलॉट में यहाँ पे मुझे इनपुट फील्ड मिले इसमें कुछ राइट करने के लिए, तो उसके लिए आप प्रॉम्प्ट बॉक्स का उपयोग करेंगे। प्रॉम्प्ट बॉक्स एक मेथड है, फंक्शन है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो मैं इस इनपुट को रिमूव कर दूँगा। जिस तरह से आप विंडो डॉट अलॉट पास करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पास करते हैं, कंसोल डॉट लॉग पास करते हैं, उसी तरह से ही प्रॉम्प्ट बॉक्स को भी लिखने के लिए विंडो डॉट प्रॉम्प्ट लिखना होगा और इसके बाद पैरेंथेसिस पास करना होगा। सिंपली बस इतना ही आपको लिखना होगा। देखिए विंडो डॉट प्रॉम्प्ट का स्पेलिंग देख लीजिए। इसको मैं सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे अलॉट आया और इसमें एक इनपुट फील्ड में मिल गया जिसमें आप कुछ भी कंटेंट राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे ओके बटन है और यहाँ पे कैंसिल बटन है। तब जो चाहे जिस पे भी क्लिक करेंगे तो अलॉट आपका कट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक हेडिंग आए इंटर योर नेम लिखा हुआ। तो चलिए अब हेडिंग बनाते हैं। तो हेडिंग बनाने के लिए ये जो आपका पैरेंथेसिस है, इसको पैरेंथेसिस कहा जाता है। इसके फर्स्ट ही वैल्यू में आप सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर आप जो चाहे जो कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ इंटर योर नेम। अब सेव करूँगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए हेडिंग के तौर पर आपको दिख गया इंटर योर नेम और इसमें भी जो चाहे जो आप कंटेंट को फिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इंटर योर नेम हेडिंग में लिखा हुआ आए, बट ये जो आपका इनपुट फील्ड है, ये जो आप इसमें जो कंटेंट दिख रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आए प्लेस होल्डर की तरह। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो आप यहाँ पे लिखिए इंटर योर नेम, इसके बाद आप कोमा दीजिए और फिर सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर जो कंटेंट आप लिखेंगे वो कंटेंट आपको यहाँ प्लेस होल्डर में दिखेगा। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। सबसे पहले ओके करता हूँ और रिफ्रेश करूँगा तो देख लीजिए यहाँ पे हेडिंग के तौर पर लिखा हुआ आ गया इंटर योर नेम। और ये जो आपका प्रॉम्प्ट में है जो आपका इनपुट फील्ड है, इसके प्लेस होल्डर में आपको लिखा हुआ आ गया जो आप कंटेंट को वहाँ पे लिखे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये हेडिंग है और प्लेस होल्डर में ये काम करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जानिए। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो भी कंटेंट लिखाएगा, जैसे मैं ओके करूँगा तो अलॉट के माध्यम से वो कंटेंट आ जाए या सिंपली H1 के माध्यम से उसमें वो प्रिंट हो जाए। तो चलिए उसको वो थोड़ा एडवांस है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो ये मैं इसी तरह से ही रखूँगा। सिंपली इसको किसी अनदर वेरिएबल में रखते हैं। सिंपली मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग के नाम से और जो भी इसमें जो प्रॉम्प्ट में जो भी कंटेंट लिखाएगा वो स्ट्रिंग में आ जाएगा। मैं बॉडी में एक H1 लूँगा और H1 में ID दूंगा रिजल्ट। मैं चाहता हूँ कि जो भी कंटेंट लिखा है, मीन्स कहने का मतलब है कि जो भी कंटेंट इसमें लिखा हुआ आए वो यहाँ पे H1 में लिखा हुआ आए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से मैं सिंपली रिजल्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। इतना लिखने का मतलब है कि आपने H1 को सेलेक्ट कर लिया और H1 में कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए डॉट इनर HTML लिखेंगे और इनर HTML के बाद आप असाइनमेंट ऑपरेटर देंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद मैं इसमें स्ट्रिंग पास कर लूँगा। स्ट्रिंग कौन है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे स्ट्रिंग में पास कर लिया हूँ। सिंपली इसको रिफ्रेश करूँगा। यहाँ आने के बाद जैसे अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रोग्रामर, मैं यहाँ पे ओके बटन प्रेस करूँगा तो देखिए हेडिंग में आपका लिखा हुआ आ गया प्रोग्रामर जो आप यहाँ पे लिखे थे।
जैसे कि यहाँ पे मैं कोई नंबर ही राइट करता हूँ 1 से लेकर 5 तक, इसको मैं ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पे H1 के तौर पर आपको लिखा हुआ आ गया 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से आप जो चाहें जो ऑल कंटेंट को भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि इस तरह से आप विंडो डॉट प्रॉम्प्ट आउटपुट पॉसिबिलिटी को पास कर सकते हैं। सो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड कमेंट कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।